हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से तीन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिनमें पहला टॉपिक रहेगा अवक्षय परत, दूसरा रहेगा विभव प्राचीर और तीसरा रहेगा पीएन संधि डायोड। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, अवक्षय परत किसे कहते हैं। देखिए इस प्रकार से आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये देखिए कब कब आपसे पूछा गया, 2014, 16, 17, 19 और ये 22 तक बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको लिखना है क्या, देखिए समझिए, हेड लाएंगे अवक्षय परत। क्या देखिए, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड के दोनों ओर बनी वह पतली परत जिसमें आवेश भाग कौन होते हैं, क्वार्टर होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वार्टर पी क्षेत्र में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए नहीं रहते कोमा अवक्षय परत कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करूँ। देखिए पीएन संधि डायोड के दोनों ओर बनी वह पतली परत जिसमें आवेश वाहक नहीं रहते अवक्षय परत कहलाती है। और आवेश वाहक कौन कौन होते हैं, पी क्षेत्र में होते हैं क्वार्टर और एन क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं आपको देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि अवक्षय परत यहाँ पर कहाँ पर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये यहाँ अब देखो, ये जो रेड कलर की लाइन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, तो इससे इधर को जो अगर हम बात करें, इससे अगर हम इधर बात करते हैं तो बच्चों ये पी क्षेत्र है। ठीक है, और हम रेड लाइन के बच्चों इधर अगर हम बात करते हैं तो ये बच्चों क्या है, ये एन क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो आप रेड कलर की लाइन देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये बच्चों आपका पीएन संधि डायोड है। ये क्या बच्चों, पीएन संधि डायोड है। कैसे बनती है देखिए मैं आपको बताऊं। ये है बच्चों देखो पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल और ये है बच्चों एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल। ठीक है, अब दोनों क्रिस्टल एक दूसरे को कहाँ मिलने हैं बच्चों, ये जो आप रेड कलर की लाइन देख पा रहे हैं, दोनों क्रिस्टल यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पे दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं बच्चों, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, पीएन संधि बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अवक्षय परत कैसे बनती है उसको समझिए। देखिए जैसे देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर ये आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो बच्चों एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और एन क्षेत्र के पी क्षेत्र के जो क्वार्टर हैं वो एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए क्वार्टर पर होता है बच्चों प्लस चार्ज, और देखिए यहाँ पे समझाता हूँ, क्वार्टर पर होता है बच्चों प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है बच्चों माइनस चार्ज, यानी क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और पी क्षेत्र के क्वार्टर बच्चों वो एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, और जब ये क्वार्टर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी एक दूसरे को उदासीन करते हैं। ठीक है, जिससे संधि के दोनों ओर इधर की ओर भी, यानी एन क्षेत्र में भी और पी क्षेत्र में भी एक बहुत पतली सी लेयर बन जाती है, जो आप ये ग्रीन कलर में लाइन देख पा रहे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है बच्चों, इसी को बच्चों में क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये मैंने लिख भी रखा, देखिए अवक्षय परत। ठीक है, तो अवक्षय परत कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, ये जो रेड कलर की लाइन है ये बच्चों क्या पीएन संधि डायोड है। ठीक है, और ये जो आप ये ग्रीन कलर की लाइन देख पा रहे हैं और एक ये वाली। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या बच्चों, ये आपकी अवक्षय परत है। समझ में आ रहा है, तो बनती कैसे है, मैंने आपको बताया कि देखिए जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह स्थान जहाँ दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो इस जगह को बच्चों हम क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे पीएन संधि बनती है तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, और पी क्षेत्र के जो क्वार्टर होते हैं वो एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। तो क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जब संयोग कर देते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, जिससे संधि के दोनों ओर, ठीक है, जिससे संधि के दोनों ओर, ठीक है, बहुत पतली परत बन जाती है जिसमें क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, यानी आवेश वाहक नहीं रहते, और इसी परत को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम अवक्षय परत बोलते हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा था, देखिए पीएन संधि डायोड के दोनों ओर बनी वह पतली परत जिसमें आवेश वाहक यानी क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है अवक्षय परत, ठीक है, इसके अंदर आवेश वाहक नहीं रहते। कौन कौन रहते, क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, और यही परत बच्चों कहलाती है अवक्षय परत कहलाती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। चलिए आगे समझते, देखिए अब देखिए अगला टॉपिक समझेंगे। देखिए हम विभव प्राचीर क्या होता है, देखिए विभव प्राचीर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए काफी बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या देखिए विभव प्राचीर को परिभाषित कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में देखिए आपसे 2015, 17, 19 और ये 2023 तक बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या लिख करके आना है, देखिए समझिए, हेडिंग लगानी है विभव प्राचीर। लिखना है क्या, देखिए अवक्षय परत पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। चलिए देखिए एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए ये जो अवक्षय परत है, ठीक है, देखो इसका एक सिरा क्या बच्चों पॉजिटिव है, यानी इधर क्या बच्चों बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज है। ठीक है, और इधर देखिए ये इधर क्या बच्चों बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, देखो एक तरफ बच्चों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे बच्चों बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है, तो इस तरह का जो विभव होगा प्लस वाले, इसका विभव बहुत ऊंचा होगा, और जो नेगेटिव वाला सिरा है, ठीक है, इसका जो विभव होगा बच्चों बहुत कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों के विभव के अंतर को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, जो विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो वही विभवांतर क्या कहलाता है बच्चों, वो क्या बच्चों, वो विभव प्राचीर कहलाता है।
समझ में आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये जो अवक्षय परत है इसका एक सिरा रहता है बच्चों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और दूसरा सिरा रहता है बच्चों बहुत ज़्यादा नेगेटिव। तो यहाँ पे बच्चों क्या है विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और उसी विभवांतर को हम क्या बोलते हैं विभव प्राचीर बोलते हैं। देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए परिभाषा को समझिए। देखिए लिखेंगे हेडिंग लगाएंगे विभव प्राचीर। क्या देखिए अवक्षय परत पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। तो कैसे उत्पन्न होता है देखिए अवक्षय परत पर ये विभवांतर मैं आपको बता दूं कि अवक्षय परत का एक सिरा क्या रहता है बच्चों बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिव रहता है और दूसरा सिरा बच्चों बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव रहता है, जिससे यहाँ पर बच्चों एक पोटेंशियल यानी एक विभव उत्पन्न हो जाता है और उसी विभव को हम विभव प्राचीर कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, विभव प्राचीर को बच्चों हम संपर्क विभव के नाम से भी जानते हैं। कई बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये संपर्क विभव के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। संपर्क विभव भी कहते हैं इसको, संपर्क विभव के नाम से बच्चों विभव प्राचीर को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये भी याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन विभव प्राचीर पूछा जाए या फिर संपर्क विभव पूछा जाए तो दोनों का बच्चों जो जवाब है वो एक ही होगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? चलिए आगे समझते, देखिए आगे क्या है। आगे देखिए पी एन संधि डायोड किसे कहते हैं? पी एन संधि डायोड किसे कहते हैं? देखिए हेडिंग लगाएंगे पी एन संधि डायोड किसे कहते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है आपसे बोर्ड एग्जाम में 2016, 17, 18, 20, 22 और ये बच्चों 23 तक यानी बोर्ड एग्जाम का पर्पस था बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या लिखना आना देखिए आप लोगों को हेडिंग लगानी है पी एन संधि डायोड। ठीक है, क्या लिखना है देखिए पी टाइप्स अर्धचालक को यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब एन टाइप अर्धचालक यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ा जाता है तो वह स्थान जहाँ दोनों क्रिस्टल यानी दोनों अर्धचालक ठीक है आपस में मिलते हैं कोमा पी एन संधि डायोड कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए एग्जाम में आपको डायग्राम के माध्यम से क्लियर करता हूँ। देखिए ध्यान समझिए, ये देखिए देखो ये है बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये है आपका बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी ये जो रेड वाली लाइन है इसके बाईं ओर को क्या बच्चों ये है बच्चों आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और इसके जो दाईं ओर को ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों ये है बच्चों आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और ये जो आप जो लाइन देख पा रहे हैं ये लाल कलर की, ठीक है, और ये इस स्थान पर इस जगह पर दोनों ही क्रिस्टल आपस में मिले हुए हैं। पी क्षेत्र और एन क्षेत्र कहाँ मिल रहे हैं बच्चों? यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही जो स्थान है बच्चों जहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में मिलते हैं तो इसी स्थान को बच्चों बोलते हैं पी एन संधि डायोड बोलते हैं, पी एन संधि बोलते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा था कि जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं तो उस स्थान को हम पी एन संधि डायोड कहते हैं, पी एन संधि कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यही बात को आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से इसकी परिभाषा को रिपीट करता हूँ। क्या परिभाषा देखिए समझेंगे एक बार और। ये देखिए लिखा है, देखिए हेडलाइन पी एन संधि डायोड। क्या देखिए पी टाइप्स अर्धचालक को जब एन टाइप अर्धचालक से जोड़ा जाता है तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल मतलब दोनों अर्धचालक आपस में मिलते हैं को पी एन संधि डायोड कहलाता है। ठीक है, तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और ये इसका बच्चों डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका बच्चों पी एन संधि डायोड का ये डायग्राम है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। जो 12th क्लास फिजिक्स का बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये कौन कौन सा? अवक्षय परत, विभव प्राचीर और आपका बच्चों पी एन संधि डायोड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।